हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पेड क्लासेस चल रहा है, आपको पता होगा, जिसमें अभी अभी हमने मेज़रमेंट और मेजरिंग टूल के बारे में पढ़ा है। तो यदि आप हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। देखिए, ट्राई स्क्वायर जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। तो ट्राई स्क्वायर जो है यह एक चेकिंग और मार्किंग टूल है। चेकिंग यानी कि जो चेक करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या चेक करने में यूज़ किया जाता है, एक एक करके देखेंगे। और एक हमारा मार्किंग टूल भी है। मार्किंग यानी कि मार्किंग क्या होता है कि जब हम वर्कशॉप में कोई भी वर्कपीस बनाते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं, तो उसके लिए ड्राइंग मिलता है। उस ड्राइंग के अनुसार ही हमें जॉब या अपना वर्कपीस तैयार करना होता है। तो उसके लिए उस पर मार्क करना होता है कि आप उसको कैसे कैसे हेक्सोइंग करेंगे या फाइलिंग करेंगे, या जो भी ड्रिलिंग करना, जो भी ऑपरेशन करना, उसके लिए मार्क करना होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मार्किंग करना। तो ट्राई स्क्वायर जो है हमारा चेकिंग और मार्किंग टूल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यूज़ का। तो इसका यूज़ हम लोग चेकिंग के रूप में, चेकिंग करने के लिए, यानी कि कोई भी वर्कपीस है उसका 90 डिग्री में है या नहीं, उसके जो किनारे हैं, उसका जो जॉब का किनारा है वो आपस में 90 डिग्री में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग इस ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ट्राई स्क्वायर के ये ब्लेड से उस वर्कपीस का सतह को, वर्कपीस के सतह को हम लोग क्या करने के लिए, समतलता चेक करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ब्लेड से क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको सरका के देखेंगे कि समतल है या नहीं। अगर पूरी तरह से समतल होगा तो आपका यहाँ पे लाइट पास नहीं होगा। इसका ब्लेड के अंदर से आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपका लाइट पास नहीं होगा। तो समतलता चेक कर सकते हैं। यानी कि दूसरा यूज़ क्या है कि फ्लैटनेस है ना, उसको समतलता को हम लोग कहते हैं फ्लैटनेस, यानी कि फ्लैटनेस, समतलता चेक कर सकते हैं। और तीसरा काम क्या है कि जब हमें इस वर्कपीस को बेंच वाइज में फिट करना रहता है, और यदि आपका वर्कपीस को आप चाहते हैं कि वो 90 डिग्री पे सेट हो, यानी कि ना ऐसे हो ना ऐसे हो, 90 डिग्री पे सेट हो, तो भी इस ट्राई स्क्वायर की मदद से आप उसे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे सेट कर सकते हैं। यानी कि बेंच वाइज पर आप इसे 90 डिग्री में सेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर सेट कर सकते हैं जॉब को, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वह है कि इस ट्राई स्क्वायर की मदद से आप मार्किंग कर सकते हैं। 90 डिग्री का आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जॉब के सतह पर, यानी कि मार्किंग कर सकते हैं। फिगर के माध्यम से हम लोग एक एक करके उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ट्राई स्क्वायर का शेप क्या है, इसका क्या क्या पार्ट्स का नाम है। तो ये पार्ट्स जो खड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपका इस तरह से एल शेप में होता है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ब्लेड, ठीक है। और ये आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, तथा इसे हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। हाई कार्बन स्टील जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है, और कठोर होने की वजह से अगर ये गिर गया तो टूट सकता है, इसलिए यहाँ पे इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। और मान लीजिए इसे बार बार आप स्क्राइबर इसमें चला रहे हैं तो ना घिसे, इसलिए भी इसे हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। अब इसके इस पार्ट को कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसे कहते हैं स्टोक। ये आपका कास्ट आयरन या अल्युमिनियम का भी बनाया जाता है। कास्ट आयरन या अल्युमिनियम से भी बनाया जाता है। और बात करते हैं इसका जो स्टोक है और ये जो ब्लेड है, ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं।
ठीक है। ट्राई स्क्वायर इसका स्टोक और इसका जो ब्लेड है ये 90 डिग्री पे होते हैं। और इस ट्राई स्क्वायर का जो साइज है वो इसका ब्लेड का लंबाई से ही मापा जाता है, यानी कि ब्लेड का लंबाई जितना होगा वही ट्राई स्क्वायर का साइज होगा, जो कि 100 mm से लेकर 300 mm तक के साइज में पाया जाता है, हम लोग वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। तो ऐसे जनरली आप जब वर्कशॉप में काम करेंगे तो 100 mm ब्लेड वाले साइज का यूज़ करेंगे, लेकिन बड़े बड़े जैसे कि सीट मेटल वर्क करना है वहाँ पे भी ट्राई स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे बड़े साइज का ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे यूज़ देख सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग 90 डिग्री में जॉब के एज को, किनारे को 90 डिग्री में चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जॉब का ये किनारा है और दूसरा किनारा ये है, तो इसको हम लोग 90 डिग्री पे चेक करें। जब हम लोग चेक करते हैं तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि इसका जो किनारा है ब्लेड है और जॉब का जो किनारा है वो आपस में अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए। और जब हम सामने से इसको देखेंगे इस तरीके से ब्लेड होगा, और सामने से देखेंगे तो यहाँ पे किसी तरह से लाइट पास नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री पे है, नीचे से और ना ही ऊपर से किसी तरह से भी लाइट पास नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप दूसरा प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने बोला था कि आप स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। स्क्वायरनेस यानी कि जो जॉब है आपका उसका इस किनारे और ये किनारे 90 डिग्री पे है या नहीं जॉब का। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। तो सेम चेक करने का वही तरीका है कि आपका किसी तरह से यहाँ पे लाइट पास नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अब मार्किंग करने के लिए आप, जैसे कि ये हमारा वर्कपीस है, मार्किंग करते समय इस मेटल पे आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो स्टोक को किनारे पे इस तरीके से रखेंगे और सरकाएंगे, और जहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है वहाँ से स्क्राइबर चला के आप वहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो इस ट्राई स्क्वायर को आप सरकाते जाएंगे, जहाँ से भी आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है आप वहाँ पे स्क्राइबर की मदद से आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो स्क्राइबर क्या होता है वो हम लोग अपने पेड क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार किसी तरह से इधर उधर भटकते पहुंच गए हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे।